वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम 10th क्लास के साइंस की वर्कशीट नंबर 16 पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो अब हमें इसके अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि जो मेटल सबसे ज्यादा टॉप पे होता है वो हाईएस्ट रिएक्टिव होता है, और जो नीचे होते हैं जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। अगर हम कहें पोटेशियम और सोडियम में, तो पोटेशियम जो है ये मोर रिएक्टिव होता है सोडियम से। तो आपको जो है ये पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी। इसके लिए जो है एक टिप भी है, जैसे यहाँ पे लिखा है काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होगा एजेड। तो आप इससे भी जो है इस रिएक्टिविटी सीरीज का आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव हमारा एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को कंपाउंड से हटा देता है। इसका हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो व्हेन आयरन नेल आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आफ्टर सम टाइम कॉपर डिपॉजिट इन आयरन नेल एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। तो हमने क्या करा, हमने एक आयरन नेल लिया, ठीक है, हमने उसे कॉपर सल्फेट में डाल दिया। अब हमें पता है कि आयरन जो है वो ज्यादा हमारा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर को आयरन कॉपर की जगह से हटा देगा और वहां पे सल्फेट के साथ खुद जाके रिएक्ट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट हमारा आ जाएगा FeSO4 और जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। तो पहले हमारा जो कॉपर सल्फेट था वो ब्लू कलर का था, अब हम देखेंगे वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो लाइट ग्रीन कलर का हो चुका होगा, क्योंकि फेरस सल्फेट जो है हमारा लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमारा मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट था दैट इज आयरन, उसने हमारे लेस रिएक्टिव जो हमारा एलिमेंट था कॉपर, उसको कंपाउंड में से हटा दिया और उसकी जगह ले ली। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। अब हम एक और वो देखते हैं एग्जांपल। तो व्हेन जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब हमने जिंक लिया, उसे कॉपर सल्फेट में हमने डाला, तो हम देख सकते हैं कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, तो इसलिए जिंक जो है वो कॉपर की जगह ले लेगा और जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर इसमें भी अलग हो जाएगा, क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो आयन है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, हमारे हम दो कंपाउंड लिए, दोनों के जो आयन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When we add sodium sulfate solution to barium chloride solution, we observe that a white substance which is insoluble in water is formed. तो हमने क्या करा, हमने सोडियम सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसको हमने बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दिया। हम जब इसको मिलाएंगे हमें दिखेगा कि एक व्हाइट सब्सटेंस जो है वो इसके बेस में बन गया है, और ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। This insoluble substance formed is known as precipitate। और जो व्हाइट सब्सटेंस बनेगा, हमें जो मिलेगा जो इनसॉल्युबल है पानी के अंदर, इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। Any reaction that produce a precipitate is called a precipitation reaction। और कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिला बेरियम सल्फेट का, ये हमें मिला जब हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को और बेरियम क्लोराइड को जो है हमने जब मिलाया, तो उसके अंदर जो है हमें व्हाइट सब्सटेंस मिला। तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये हमें मिलता है सल्फेट और बेरियम, इनके जो आयन है जब ये रिएक्ट कर जाते हैं एक दूसरे से, उससे हमें ये मिलता है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। अब हमें जो अलग चीज मिलेगी वो हमें NaCl, हमें एक और प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो है Na2SO4 जो है सोडियम सल्फेट प्लस में BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, हमने इन दोनों को मिलाया तो हमें मिलेगा BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl सोडियम क्लोराइड, हमें ये दो चीजें इससे मिलती हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो पेयर। पहला है Na एंड Mg, तो इसका आंसर है Na इज मोर रिएक्टिव देन Mg। नेक्स्ट है Al एंड Cu, तो इसका आंसर है Al इज मोर रिएक्टिव देन Cu। नेक्स्ट है
Zn and Al, तो इसका आंसर है Al is more reactive than Zn। लास्ट है Fe and Cu, तो इसका आंसर है Fe is more reactive than Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। अदिति डिप्ड आयरन नील इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो अदिति ने आयरन नील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है। तबस्सुम डिप्ड कॉपर वायर इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और तबस्सुम ने कॉपर वायर को डाला है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में। आफ्टर सम टाइम अदिति ऑब्जर्व्ड कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नील एंड कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज्ड। कुछ देर बाद अदिति ने देखा कि आयरन नील के ऊपर कॉपर आ चुका है और जो कलर था कॉपर सल्फेट का, जो ब्लू रंग का होता है, वो चेंज हो चुका है, उसका रंग बदल चुका है। वहीं पे जो तबस्सुम है उसने ऑब्जर्व करा, तबस्सुम ऑब्जर्व नो डिपॉजिट ऑन कॉपर वायर एंड नो चेंज इन कलर, तो तबस्सुम ने देखा कि कोई भी डिपॉजिट नहीं आया कॉपर वायर पे, कोई कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका रीजन क्या है? देखो, जो कॉपर है हमारा वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, ठीक है, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए वो आयरन सल्फेट में से आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि उसने आयरन को डिस्प्लेस नहीं किया, इसलिए इसके अंदर कोई भी चेंज तबस्सुम को नहीं नोटिस हुआ। वहीं पे अदिति जो है उसने आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट में डाला, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए जो आयरन नेल है उस पर कॉपर आ गया, और जो आयरन था उसने कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट की जगह फेरस सल्फेट, मतलब आयरन सल्फेट हमारा जो है बन चुका है। जो ब्लू रंग था हमारा इसलिए वो बदल गया, ब्लू से वो हो गया हमारा लाइट ग्रीन कलर का। तो हम से क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नील बिकॉज, तो कॉपर क्यों डिपॉजिट हुआ? तो इसका आंसर हमारा है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए जो आयरन था उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट में से कॉपर को, और वहां पे जो है फेरस सल्फेट बन गया, इसलिए जो है हमारा कॉपर था वो आयरन नेल पे आ गया, और हमारा जो सॉल्यूशन था वो कॉपर सल्फेट की जगह जो हमारा फेरस सल्फेट है उसमें चेंज हो गया। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट कलर चेंज अदिति ऑब्जर्व्ड। अदिति ने क्या कलर चेंज देखा? तो उसने देखा ब्लू टू लाइट ग्रीन, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ब्लू टू लाइट ग्रीन, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, अब वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और उसका जो रंग है वो लाइट ग्रीन आएगा। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो इसका आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, when we add sodium sulfate solution to barium chloride solution, we observe that a white substance which is insoluble in water is formed. The insoluble substance is also known as precipitate. Any reaction that produces a precipitate is called a precipitation reaction. The white precipitate BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 negative and Ba2 negative. The other product formed is sodium chloride. तो हम इसे फिर केमिकल जो इक्वेशन है वो लिख देंगे, तो आ जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस में NaCl। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप अपनी डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।